हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को अब हर वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है और आपको कम से कम एक बार तो हर हाल में प्रशिक्षण दिया ही जाएगा और आपको हर वित्तीय वर्ष में एक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। उसके अलावा भी प्रशिक्षण आपका हो सकता है, लेकिन एक न्यूनतम आपको करना है। और प्रशिक्षण लगातार चल ही रहा है। 2023 से जो शुरू हुआ सो अभी तक 2024 तक लगातार चल रहा है और आगे भी यह प्रक्रिया शुरू रहेगी और प्रशिक्षण चलता रहेगा। लेकिन अपर मुख्य सचिव ने आज ही एक नया आदेश जारी किया है प्रशिक्षण को लेकर के। सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित एक नया आदेश जारी किया है और उसमें कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब जो यह नया नियम अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो आदेशित किया गया है, अब इसी नियम के आलोक में ही सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण आगे होगा। तो क्या नियम आया है और उस नियम का क्या असर होगा शिक्षकों पर और किस तरह से अब ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में यह वीडियो होने वाला है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट रूप से देख समझ सकेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जाएँ उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ का यह पत्र है और पत्र लिखा गया है निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के डायरेक्टर को पत्र लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन भी SCERT के द्वारा ही किया जाता है और सभी प्रकार के शिक्षकों के प्रशिक्षण का संपूर्ण संचालन का जिम्मेवारी SCERT को ही शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। तो आज जो यह पत्र जारी किया गया है यह डायरेक्टर SCERT के नाम से संबोधित है और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं अपर मुख्य सचिव के द्वारा। वह बदलाव क्या होगा? तो सबसे पहला बदलाव होगा कि शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन जिला में ही आयोजित कराया जाए। यानी आप देखते होइएगा और आप खुद भी ट्रेनिंग किए होंगे कि सभी लोगों का 1 जिला 2 जिला 3 जिला दूर ट्रेनिंग दिया जाता था। इस जिले का उस जिले के डाइट बाइट में ट्रेनिंग हो रहा था, उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही थी, जिसको शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लिया है। और अब वर्तमान पदस्थापन जहां पर आप पोस्टेड हैं उसी जिले के डाइट बाइट में अब आपका प्रशिक्षण होगा। अब आपको 2 जिला 3 जिला दूर जाकर प्रशिक्षण नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छा फैसला है माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब का कि अब आप वर्तमान पदस्थापन जिले में ही सेवाकालीन प्रशिक्षण लेंगे। यानी आगे जो भी प्रशिक्षण का शेड्यूल आएगा वह जिस जिले में आप पोस्टेड है उसी जिले में आपका नाम आएगा, उसी डाइट बाइट के ट्रेनिंग वाले शेड्यूल में। दूसरा जो बदलाव किया गया है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाए। ये भी बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि एकाएक कल से ट्रेनिंग है और आज ही रात में चिट्ठी आ जाती थी कि कल आपको ट्रेनिंग में जाना है। जबकि आवासीय ट्रेनिंग में यदि जाना है तो संपूर्ण तैयारी के साथ जाना पड़ता है, लेकिन एकाएक आनन फानन में सूचना दी जाती थी कि कल आपकी ट्रेनिंग है, कल आपको निकल जाना है, वो भी 2 जिला 3 जिला दूर आपको जाना होता था। तो इससे भी परेशानी होती थी। इसको भी संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि 1 सप्ताह पूर्व शिक्षकों को सूचित करना होगा। तीसरा जो इसमें किया गया है वह सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का प्रत्येक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराया जाए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। यानी जो अपने जिले के डाइट बाइट में पदस्थापित जिले के डाइट बाइट में प्रशिक्षण नहीं कराने का जो निर्णय पिछले बार लिया गया था, उसमें यही कॉज शिक्षा विभाग ने सोचा था कि यदि उनके पोस्टेड जिला में हम कराएंगे तो हो सकता है आवासीय में लोग रुके नहीं, भाग जाएं, चले जाएं और
पूरा प्रशिक्षण आवासीय 24 घंटे रहकर नहीं करें। ट्रेनिंग करने के बाद शाम में सभी अपने अगल बगल के होंगे तो कहीं घर चले जाएंगे। इसको भी ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दे दिया है कि अपने जिले में तो कराइए, पोस्टेड जिले में, लेकिन उनका 3 बार आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराइए, ताकि सभी लोग निश्चित रूप से आवासीय ट्रेनिंग में 24 घंटे ट्रेनिंग सेंटर पर ही रहें, कोई कहीं जाए नहीं, और उसी 3 बार के बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो यह जो नया आदेश है, इसी के आलोक में अब जो भी ट्रेनिंग होगा आगे, उन सभी शिक्षकों का सभी को फिर से ट्रेनिंग करना ही है। जिनका हो गया है उनको अगले वित्तीय वर्ष में, जिनका बाकी है उनका अभी भी होगा। तो जिनका भी अब ट्रेनिंग होना है आगे, वे इस तीनों नियम के आलोक में ही ट्रेनिंग करेंगे कि पोस्टेड जिले में ही ट्रेनिंग करेंगे, और 1 सप्ताह पूर्व आपको सूचना मिलना चाहिए, और आपकी ट्रेनिंग जो होगी उस ट्रेनिंग सेंटर पर आपका 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, ताकि आपका पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी आप 24 घंटे ट्रेनिंग सेंटर पर आवासीय में उपलब्ध रहें और पूरी तरह से ट्रेनिंग को संपूर्ण करें। तो यही प्रशिक्षण से संबंधित नया आदेश जारी किया गया है, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचनार्थ है, क्योंकि यही सूची जो है भेजते हैं और ये आदेश करेंगे सभी ब्लॉक के बीओ को कि आप 1 सप्ताह पहले सूचित करें, और उसी अनुसार अब ट्रेनिंग में शेड्यूल भेजा जाएगा और पोस्टेड जिला में कराया जाएगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर छोटी बड़ी एक लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण वीडियो सब देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे भी जुड़ जाएंगे, ताकि हर PDF इत्यादि विभाग का न्यूज आपको वहाँ मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।